बिहार की राजनीतिक गलियों में एक चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री अब नीतीश कुमार नहीं होंगे, बल्कि उन्हीं की पार्टी से दो ऐसे नाम हैं जिनका नाम है आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा का। कहा जा रहा है कि इन दोनों में कोई एक अध्यक्ष बने रहेंगे और एक मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम आया, मगर नीतीश कुमार इन नामों पर कितना विश्वास दिखाते हैं यह भी बात होगी कि क्या एनडीए से केवल सरकार बनाई जाएगी या फिर आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई जाएगी, या फिर उसमें आरसीपी सिंह मुख्यमंत्री होंगे या फिर उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री होंगे। इन प्रकारेण जीतन राम मांझी के लिए भी ऑप्शन खुला हुआ है, क्योंकि वह सर्वमान्य नेता हो सकते हैं, सीनियरिटी, और पहले एक बार मुख्यमंत्री 10 महीने रह चुके हैं। तो जीतन राम मांझी के लिए भी यह अवसर खुला हुआ है। भले ही उनके पास सीटें 4 हो, मगर जुगाड़ 4 से अधिक हैं। इसलिए ये बातें कही जा सकती है कि अब जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे। एक नाम और चल रहे थे कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को बनाया जा सकता है और नीतीश कुमार अपनी स्वजाति आरसीपी सिंह को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। यह कयास है, ये बातें हैं जो सत्ता के गलियारों में चलते रहती है। वो बातें वो उठ कर आते रहती है, उन्हीं के पार्टी और अलग अलग नेताओं की ओर से ये बातें चलते रहती है। कहने के लिए तो ये बातें जब तक सच न हो जाए तब तक लोग नहीं मानेंगे। मगर एक बातें थी कि जीतन राम मांझी भी मुख्यमंत्री की खबरें एक दिन पहले उन्हें भी नहीं पता था, मगर जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा पर नीतीश कुमार विश्वास कितना दिखाएंगे यह समय बताएगा, क्योंकि 2-2, 3-3 बार उन पर कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को छोड़कर जाने का बातें सामने आ चुकी है और वो बागी तेवर भी अपना चुके हैं। एक बातें और है कि बीजेपी अब क्या करेगी। बीजेपी के पास 74 सीटें हैं, मगर क्या बीजेपी केवल मंत्री पद और उप मुख्यमंत्री में ही खुश रहेगी। बीजेपी के विधायकों के सवाल जवाब के बाद नीतीश कुमार का भी मन पूरी तरह से हिल गया है। बातें यहाँ तक है कि एनडीए में एकजुटता बस अब दिखावे के लिए है। कभी भी ऐलान हो सकता है कि एनडीए टूट गई है, एनडीए बिखर गई है, अब वो नेता उस पार्टी में जाकर, वो दल उस पार्टी में जाकर सरकार बना रहे हैं और फलाने लोग मुख्यमंत्री बन गए हैं। क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो सकते हैं? क्या उपेंद्र कुशवाहा या आरसीपी सिंह? लालू प्रसाद की कल जन्मदिन था। सभी लोग लालू प्रसाद की जिस प्रकार से और जिस अंदाज में जन्मदिन की बधाई दे रहे थे, लग रहा था कि जदयू हो या हम पार्टी हो या फिर आरजेडी हो, इन तीनों का बयान और इन तीनों की बातें एक जैसी लग रही थी। इससे यह कयास लगाने में आसानी हो जाती है कि नीतीश और लालू की दोस्ती अब भी पक्की है, चाहे वह कितना भी मंचों से एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप की बातें कर लें। एक बातें और है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव में जो दोस्ती है, वो बातें तेजस्वी यादव भले ही उन बातों से कह सकते हैं कि उन डिसीजनों से रास नहीं आ सकता है तेजस्वी यादव को, क्योंकि तेजस्वी यादव ये बातें जानते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए हैं नीतीश कुमार जी के सामने। तो ये बातें वह भी जानते हैं कि हम अगर अगले बार चुनाव हुआ तो मैच जीत सकते हैं, और अगर 10 सीटें और जुगाड़ हो जाती तो हम मुख्यमंत्री हो जाते। मगर लालू यादव की जेल से आने के बाद इन सभी कयासों और बातों पर खूब चर्चाएं हो रही है बिहार में। मगर फिलहाल यह कहा जा सकता है और सभी लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार जितना जोड़ जुगाड़ में माहिर हो चुके हैं और इतने कोण बना चुके हैं राजनीति में कि उनके लिए मुख्यमंत्री बनना और बने रहना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वह जब तक चाहेंगे बीजेपी के नेता उनको समर्थन करते रहेंगे, क्योंकि बीजेपी की सेंट्रल लॉबी से उनको काफ़ी सपोर्ट है और काफ़ी अच्छे संबंध हैं, और राज्य इकाई बीजेपी के अनुशासित सिपाही माने जाते हैं उनके पार्टी में। बयान पहले भी दिए जाते थे, अब भी दिए जाते हैं, मगर घुरा फिरा करके वो नीतीश कुमार के समर्थन में ही रहेंगे, क्योंकि इसके अलावा उनके पास चारा नहीं है। वह विपक्ष में जाने के बाद भी सत्ता पक्ष में आ जाते हैं, यानी कि बीजेपी भी सत्ता पक्ष में रहना चाहती है, मगर जो महत्वपूर्ण पद है मुख्यमंत्री का, उससे वह हमेशा दूर रहती है। भले ही वह राज्य की कई बार बड़ी पार्टी में बन जाए, मगर वह मुख्यमंत्री देने में नाकामयाब रही है। नीतीश कुमार के सहारे ही अब तक चलते रही है, मगर नीतीश कुमार क्या केंद्र की राजनीति अब करते हुए नजर आ जाएंगे। मगर एक अड़चन और है, ममता बनर्जी का राष्ट्रीय नेता के रूप में उनकी भी एक फलक है अरविंद केजरीवाल का,
मगर ममता बनर्जी ने 200 से ज़्यादा सीटें बंगाल में जीतकर बीजेपी के सामने ही केवल चुनौती नहीं पेश किया है, बल्कि देश में भी एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभरे हैं। तो अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। आप देख रहे होंगे झकास भारत, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा नाम हुआ रविकांत। ये बात कर रहे थे हम बिहार की राजनीति पर, फिर बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की भी राजनीति पर, क्योंकि इन दोनों में भी राजनीतिक हलचलें काफ़ी तेज है। आपने सुना इतने ढंग से, इसके लिए धन्यवाद। मगर चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।